लेटेस्ट लर्न लैंग्वेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर पहली बार आपने मुलाकात की है मेरे चैनल की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पर और लिंक भी लिखी हुई है। 9 to 12 मैं गुजराती, हिंदी और संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यानी स्टैंडर्ड 9th एंड 10th, यानी मैं गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूं, गुजरात बोर्ड की, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूं वो सीबीएसई बोर्ड और गुजरात बोर्ड में कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है। इसलिए प्लीज सबसे पहले आपको स्पेशल मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये गुजरात बोर्ड का ही है, सीबीएसई बोर्ड का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा उल्टा है, इसलिए। तो दोस्तों, हम चालू करते हैं। हम धातु रूप चालू करते हैं। अब आप लोगों को मालूम है कि धातु रूप जो होते हैं वो हमारे 10th कक्षा की मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि 4 मार्क्स का पूछा जाता है, और अगर स्मॉल प्रयोग की बात करें तो टोटल कितने 5 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों, ए टू जेड कैसे धातु रूप बनाया जाता है मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। तो प्लीज आखिर तक वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि धातु रूप जो होता है वो धातु रूप कैसे बनते हैं। तो उनके लिए क्या है, तो सबसे पहले है कि क्रियापद का मूल रूप, क्रियापद जो होता है उनका मूल रूप। उनके बाद क्या होता है, तो गण का प्रत्यय होता है, गण का प्रत्यय। आखिर में क्या होता है कि कालवाचक प्रत्यय, कालवाचक प्रत्यय होता है। बराबर क्या होता है, धातु रूप होता है, इज इक्वल टू धातु रूप। अब दोस्तों, आपको ये क्रियापद का मूल रूप क्या होता है, गण का प्रत्यय क्या होता है, कालवाचक प्रत्यय क्या होता है, वो टोटली मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि धातु यानी क्रियापद का मूल रूप क्या होता है, तो धातु मीन्स क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, यानी क्रियापद का मूल रूप। यानी क्रिया, क्रिया मतलब जो लिखना, पढ़ना, चलना, बोलना, सीखना, ये जो होती है उनको क्या बोला जाता है, क्रिया कही जाती है। तो इस क्रिया को हमारे संस्कृत के अंदर की बात बताए, संस्कृत भाषा में, तो क्या है कि 3 प्रकार के पद बताए गए। कितने प्रकार के पद बताए गए हैं, 3 प्रकार के। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये पद बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पद, यानी एक होता है परस्मै पद, दूसरा होता है आत्मनेय पद, आत्मनेय पद। ये 2 प्रकार के पद। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो 3 बोला, तो 3 कैसा? अच्छा, मैं बता देता हूं। यानी कुछ धातु होते हैं, हमारे जो धातु है ना, वो धातु को 2 पद में बांट दिया गया, एक परस्मै पद और दूसरा आत्मनेय पद। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं कि वो दोनों पद में आते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, उभय पद कहा जाता है। तो ये 3 पद में हमारे क्या किए हैं, धातु रूप को बांट दिया गया है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज है। अब दूसरी बात बताऊंगा, तो वचन। अब वचन कितने होते हैं, तो 3 वचन होते हैं। एक वचन। हाँ, अब आप सोचोगे कि भाई 3 वचन कैसे, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि गुजराती हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में पर्टिकुलर 3 वचन होते हैं, कि एक वचन, दूसरा है कि द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। अब आप सोचोगे कि एक ऐसे, जब हम पर्टिकुलर एक इंसान के, एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो एक वचन, अगर पर्टिकुलर हम 2 इंसान या 2 व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो बहुवचन, द्विवचन, सॉरी माफ करना। और पर्टिकुलर हम 2 से ज्यादा इंसान के बारे में बात करते हैं तो बहुवचन हुआ। अब उनके आगे का स्टेप, अब होता है पुरुष। अब कितने पुरुष होते हैं, तो 3 पुरुष होते हैं। एक
यानी उत्तम पुरुष। पहला उत्तम पुरुष, जिनको हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कि प्रथम पुरुष भी कहते हैं। दूसरा होता है कि मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, जिनको हम क्या बोलते हैं? कि द्वितीय पुरुष भी कहते हैं। द्वितीय पुरुष कहते हैं। और तीसरा होता है कि अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, जिनको हम क्या बोलते हैं? कि तृतीय पुरुष भी कहते हैं। अब कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों ध्यान रखना, खास करके उत्तम पुरुष मीन्स क्या होता है। तो पर्टिकुलर मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूं, मैं, तो उनको क्या बोला जाता है? उत्तम पुरुष। यानी मैं खुद कौन हूं? प्रथम पुरुष हूं। अब मध्यम पुरुष मीन्स क्या? जो मैं मेरी नहीं लेकिन तुम्हारी बात कर रहा हूं, यानी तू, यानी तुम्हारी बात कर रहा हूं, तो वो कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष। और मैं तू नहीं लेकिन वह, यानी अननोन पर्सन है या तो फिर हमसे दूर है, उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो उनको क्या कहा जाएगा? अन्य पुरुष कहा जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें जो है वो आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं गण की, बात करते हैं गण। अब संस्कृत के अंदर कुछ गण है, गण, और क्या है? उनकी निशानी है। अब गण और उनकी निशानी की अगर बात किया जाए तो हमारे टोटल गण है 10, लेकिन हमें 9th-10th में सिर्फ 4 गण पढ़ने में आता है। यानी पहला, चौथा, छठा और 10वां। अब उनकी निशानी दी गई है कि अ, चौथे की है य, छठे की है अ, और 10वें की है अय। ये 4। यानी आप बोलोगे कि अब इनका क्या महत्व है? तो देखो दोस्तों, बहुत आसान है, मैं आपको अभी ही बता देता हूं। कि देखो मैंने यहाँ क्या बोला? क्रियापद का मूल रूप। अगर मान लो कि मैं क्रियापद का मूल रूप लेता हूं पठ, तो एंडिंग में क्या बोला जाता है? अ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अठ। अ, तो ये क्या हो गया? गण का प्रत्यय अथवा तो गण की निशानी। अब प्रत्यय अगर मान लो कि मैं क्या है? ती लेता हूं, तो क्या हो गया? ये पूरे वाक्य को अगर शब्द को करेंगे तो पठती, यानी पठती अन्य पुरुष एक वचन है, एक हो गया पठती। तो उनको क्या बोला जाता है? धातु रूप कहा जाता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है कि अपने धातु प्रत्यय, हाँ अगर मान लो कि बोले कि कोई भाई यह क्या है, तो क थ प्रत्यय है, बरोबर, कथ। तो अगर हम क्या बोलते? अय, कथय, तो क्या हो जाएगा? कथय, यानी कथ प्रत्यय है, सॉरी धातु है, तो कथय, यानी कौन सा गण हो गया? कि 10वां गण। इस तरह से होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या है? काल की बात करें। चलो यहां मैं लिख देता हूं छोटी राइटिंग में, थोड़ा ध्यान दे देना। अब काल, तो काल कितने हैं? 3। एक है वर्तमान काल, दूसरा है भविष्य काल, तीसरा है कि भूतकाल। ये सबके क्या है? प्रत्यय अलग अलग है। तो हम पहले देखेंगे उसमें वर्तमान काल के प्रत्यय देखेंगे। चलो तो हम सीधे वर्तमान काल के प्रत्यय पर आ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या है कि आपके सामने ये जो फाइल है वो ओपन करके रखी हुई है, और उसमें मैं आपको क्या है कि वर्तमान काल के प्रत्यय के बारे में बताना चाहूंगा। चलो मैंने जूम कर लिया है ताकि आपको क्या है कि दिखे। चलो अब वर्तमान काल को क्या बोला जाता है? कि लट लकार भी कहा जाता है। अब आपको यहां आप देख सकते हो कि एक वचन लिखा हुआ है, द्विवचन लिखा हुआ है और बहुवचन लिखा हुआ है। फिर लिखा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को हम क्या बोलते हैं? कि प्रथम पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष, उनको हम द्वितीय पुरुष भी कहते हैं। और अन्य पुरुष, उनको हम तृतीय पुरुष भी कहते हैं। चलो इतना हो गया। अब उनका प्रत्यय है कि मी, वह, मह।
सी थह थ और ती तह अंति। ये किसका है कि लट लकार परस्मै पद के प्रत्यय है। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि दो प्रकार के पद होते हैं, एक परस्मै पद होता है, दूसरा आत्मनेय पद। अब दोस्तों के यहाँ दो पद प्रत्यय यानी वर्तमान काल के एक परस्मै पद और दूसरा होता है आत्मनेय पद। अब हम आत्मनेय पद के प्रत्यय की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि क्या हो गया, ई वहे महे से इथे द्वे ते इते अंते। अब दोस्तों मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं और थोड़ा बाजू में आ जाता हूं ताकि कि आपको समझाने के लिए मुझे कुछ आसानी पड़े। अब देखो हमने क्या किया कि एक्चुअली यहाँ क्या है कि आम ही प्रत्यय है, लेकिन हम आ लिखते नहीं है, यहाँ आव है और यहाँ आम। अब देखो यहाँ क्या है कि मैंने जिस तरह से आगे बताया था इस तरह से अभी थोड़ा क्या है कि प्रैक्टिकली बातें जो है वो प्रैक्टिकली बातें ध्यान में रखना, वो मैं आपको अब बताना चाहता हूं कि क्या बताया था कि हमें धातु रूप बनाना है। अब धातु रूप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्रिया पद जो है उनका मूल रूप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्रियापद का मूल रूप। अब मान लो कि यहाँ क्रियापद का मूल रूप हमने ले लिया पट। अच्छी तरह से ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही। फिर क्या है, गण का प्रत्यय लेना है, गण की निशानी अथवा तो प्रत्यय। तो अगर मान लो कि पट के पीछे क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है अ। अगर हमने अ ले लिया और फिर अंत में क्या लेना है कि कालवाचक प्रत्यय लेना है, कालवाचक प्रत्यय। अब कालवाचक प्रत्यय ये रहा, मान लो कि हमने लिया आमी, तो यहां क्या लिख दिया आमी, यानी अ प्लस आ बराबर क्या हुआ आ। ये पट है तो ठ अगर ज्वाइंट हुआ तो क्या हो गया ठा हुआ। अब ये पट तो प और ये कालवाचक प्रत्यय क्या लिया मी, यानी मी, तो क्या हो गया पठा मी। क्लियर, आपका डाउट हो गया होगा। तो देखो ये मी लगाया तो पठा मी, ये वह लगाया तो पठा वह और ये मह लगाया तो पठा मह। अब देखो सी, यहाँ आ नहीं है तो पठ सी, पठ थह, पठ थ, पठ ती, पठ तह, पठन ती। यानी मैं पढ़ रहा हूं, हम दो पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, तू पढ़ रहा है, तुम दो पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो, वह पढ़ रहा है, वह दो पढ़ रहे हैं, वह सब पढ़ रहे हैं। इस तरह से क्या है कि ये होगा। अब दोस्तों यहां इस तरह से ऐसे, अब ये आत्मनेय पद के प्रत्यय है। अब यहां देखो ई, अगर मान लो कि हमने यही सिस्टम फॉलो किया तो यह क्या हो गया, पठ तो हो गया प्लस गण की निशानी अ और यहां कौन सा प्रत्यय है ई। अब दोस्तों ध्यान में रखना अ प्लस ई बराबर क्या होता है कि ये होता है, क्या होता है ए। इसलिए ये ठ के अंदर अगर ए ज्वाइंट होता है तो क्या हो जाएगा ठे हो जाएगा। क्या हो जाएगा ठे। ये प तो लगाना ही है, इसलिए क्या हो जाएगा पठे हो जाएगा। अगर मान लो कि मैं लब प्रत्यय लेता हूं लब, तो क्या हो जाएगा लबे हो जाएगा। तो आप देख सकते हो लबे, लभावहे, लभामहे। अब ये प्रत्यय लगते हैं लब से, बरोबर। ये ई लगा, ये आप देख तो ई है तो क्या हो जाएगा, यहां भी बताया क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, तो क्या होगा लबे थे, लबद्वे, लबते, लबते, लबेते और लबनते। इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, लब यानी प्राप्त करना, मैंने प्राप्त किया, हम दोनों ने प्राप्त किया, हम सब ने प्राप्त किया, तुमने प्राप्त किया, तुम दोनों ने प्राप्त किया, तुम सब ने प्राप्त किया, उसने प्राप्त किया, उन दोनों ने प्राप्त किया और उस सब ने प्राप्त किया। तो इस तरह से क्या है कि हमारा प्रेजेंट टेंस बनता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो यहाँ क्या है कि ध्यान रखना। अब मैं दोबारा यहाँ क्या करता हूं कि आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। अब आप देख सकते हो ए रहा एग्जाम्पल, बरोबर। तो
अच्छी तरह से क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। देखो, अब ऐसा है कि सवाल पूछा जाएगा, वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन रूप चित्वा लिखत अथवा तो चुनत, अथवा तो ऐसा लिखा होगा, अधो दत्त अधोदत्तेभ्य धातु रूपस्य वर्तमान काल एक वचन रूपम चित्वा लिखत, अगर ऐसा लिखा होगा, बरोबर। और आपको 3 ऑप्शन दिया गया होगा कि मान लो कि क्या है, एक वचन रूप वर्तमान काल, सॉरी यहां लिख देना है कि उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहां मान लो कि क्या हो गया कि वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन, अगर मान लो कि ऑप्शन दिया गया पठसी चलती और वदामी, ऐसे 3 क्या है ऑप्शन दिया गया। अब आप देखो प्रेजेंट टेंस के जो प्रत्यय आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि मी प्रेजेंट टेंस के बता रहा हूं, ये भविष्य काल के है। तो आप ऐसा मत सोचना कि सर ने क्या है भविष्य काल बताया, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस के बता रहा हूं, इनके प्रत्यय बता रहा हूं, बरोबर। कि मी, वह, मह, ये डॉट है, फिर सी, थह, थ और ती, तह, अंति, ऐसे प्रत्यय है। अब आप देखो कि हमें क्या देखना है कि उत्तम पुरुष, यानी ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब आप देखो क्या है कि उत्तम पुरुष एक वचन, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन हुआ, तो मी आया, तो ये रहा मी, वदामी। इस तरह से आंसर है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि ये समझ में आ गया, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो एग्जाम्पल में तो ये कुछ है ही नहीं, बरोबर। तो ये है ही नहीं, तो ये कहां से आएगा। तो दोस्तों दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना कि ये किस तरह से आता है। तो अब देखो यहां क्या है, आंसर लिखा है मन्य, क्या लिखा, वर्तमान काल उत्तम पुरुष एकवचन। तो दोस्तों बहुत आसान है, आपको मैंने 2 पद बताए, एक परस्मैपद, दूसरा आत्मनेपद। तो आत्मनेपद के प्रत्यय क्या है कि ई, वहे, महे, फिर से, इथे, द्वे और ते, इते, अंते, ऐसे प्रत्यय है। अब हमें क्या देखना है, उत्तम पुरुष और क्या देखना है, एक वचन, बरोबर। उत्तम पुरुष एक वचन देखना है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है, ई। अगर मान लो कि मन धातु है, मन धातु, तो पीछे अ लगा और क्या लगा, ई। अ प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए। अगर न है, बरोबर, तो क्या हो जाएगा, न है, तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा मन्ये। यह मतलब गण की निशानी यह लगेगा, बरोबर, गण की निशानी हमें लगाना है ना, तो ये, तो क्या हो जाएगा कि मन्ये। तो न तो आधा हो गया था और यहां यह मन्ये, तो आंसर आ गया मन्ये, बरोबर। तो इस तरह से है। तो उम्मीद करता हूं इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो, क्या है कि वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहां क्या आ गया कि विनिश्यामी, एक्चुअली ये क्या है, विनिश्यामी, तो ये रहेगा विनिश्यामी, बरोबर। तो इस तरह से क्या है कि हमारा नाश होगा, नाश हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए श्यामी प्रत्यय लगा है, लेकिन ये श्यामी और ये श्यामी ये चलेगा, लेकिन ये विनाश, विनाश है, यानी यह प्रत्यय लगा है, गण की निशानी लगी है, इसलिए विनिश्यामी है। आप ऐसा मत सोचना कि भविष्य काल का, ऐसा सोचना नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ए टू जेड पहले से लेकर अंत तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और अपने दोस्तों तक ये वीडियो
पहुंचा देना, हाइप भी कर देना, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं।